अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हरीम फारूक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो क्या क्या बदलना चाहती हो? मैं इस मुल्क के लिए करना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए करना चाहती हूँ, मैं लोगों के लिए करना चाहती हूँ। आई फील बहुत जगह ऐसा होता है जितना एक चीज़ हमारी कौम की है, वी आर अ वेरी रेजिलिएंट नेशन। वी हैव बिन थ्रू हेल। Absolutely. We have lost sons, daughters at the name of war. I think this is the only state जहाँ पे आज तक it is a war zone, and we have fought. Our soldiers have fought. The army has fought. The people have fought for this country. मतलब मैं इस कौम को सलाम करती हूँ समीना आपा कि we have fought and we have fought like brave people. But we need to get rid of them as well. We need to go on. We need to move on. और वो हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता. And I want to do that. This country deserves everything good. हमारा टैलेंट, हमारे लोग, हमारे मौसम, हमारे रिसोर्सेज इतने हैं कि we can be one of the top countries of this world. We can qualify as one of the top countries. मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हूँ कि मुल्क का भी सोचें, मुल्क का तो पॉलिटिक्स में जाओगी? नहीं। आई डोंट थिंक आई नीड टू बी इन पॉलिटिक्स टू मेक अ चेंज। तो क्या डायरेक्ट करोगी सीरियल्स एंड इंशाल्लाह आई विल कम इनटू डायरेक्शन एज वेल। आई विल कम इनटू डायरेक्शन। आई वांट टू ओपन स्कूल्स। मैं स्कूल्स खोलना चाहती हूँ। अच्छा, माइंड चेंज करोगी? माइंड, दिस इज व्हाट आई वांट। माइंड सेट। जब हम फिल्म्स भी बनाते हैं, हम उसमें कोई एक ऐसा टॉपिक जो है उसको हिंट करते हैं कि इफ़ नथिंग एल्स आपका थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है। जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं उसमें कोई मैसेज होता है तो आप कहते हैं कि सबकॉन्शियसली ना यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि यार हाँ ये तो है। जैसे फॉर इंस्टेंस विद जनान वी टॉक्ड अबाउट चाइल्ड अब्यूज एंड वी डिड बिकॉज वी थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Again, education, as I said, is not just about knowing English. We want to educate people through these things. Child abuse के बारे में बहुत कम लोग बात करते थे और किसी कमर्शियल फिल्म में देखना, it provoked a lot of thought processes, it provoked a lot of minds. मेरे लिए यही अचीवमेंट बहुत बड़ी है कि अगर मैं आपका थॉट प्रोसेस में कुछ चीज़ प्रोवोक कर दूँ ना कि आप सोचने बैठ जाएं उसके बारे में, मेरी वो अचीवमेंट है। मुझे आपका परसेप्शन नहीं बदलना, मुझे आपका थॉट प्रोसेस प्रोवोक करना है। तो मैं आई एम नॉट द सॉर्ट में कहूँगी नहीं समीना आपा ऐसा ही होता है तो ऐसे ही करें, जो मुझे ठीक लग रहा है वही ठीक है, गलत भी हो सकता है। सो जो थिंकिंग एक्टर्स होते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं हो जाता कि काम करना? क्योंकि वो फिर सोचते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। तो यही तो मज़े की बात है, ये तो मज़ा आता है, इसी में तो मज़ा है सारा। आई थिंक एज एन एक्टर आपको सवाल पूछना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है, अगेन मैं बार बार रिलीजन को इन चीज़ों में लाती हूँ। आपका रिलीजन कहता है सवाल करो, पूछो। इल्म क्या है? इल्म इज़ नॉलेज। हाउ डू यू गेट नॉलेज? बाय आस्किंग क्वेश्चंस। एवरीवन हैज़ द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, सो वी ऑल आस्क क्वेश्चंस। तो होता है जहाँ कोई चीज़ मुझे नहीं ठीक लग रही होती, मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। हो सकता है कि मुझे गलत लग रही हो लेकिन ठीक हो। परसेप्शंस भी तो डिफरेंट होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता। So I think that's the fun part. That is the learning part. अब अगर आप सिर्फ लकीर के फ़कीर बने रहेंगे तो उसमें क्या मज़ा है? वो तो उसका क्या फ़ायदा? I'd rather question than just follow whatever there is. तो I think मेरे लिए तो सवाल करना एक बहुत ज़रूरी काम है। So आप कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ? जहाँ अल्लाह ताला ले जाएंगे। नियत की हुई है, मेहनत करती हूँ और करने की ज़रूरत है। इतना मुझे अपने ऊपर ईमान है कि मेरी नीयत साफ़ है समीना आपा। मैं कभी बुरी नीयत से कुछ नहीं करना चाहूँगी क्योंकि इवेंचुअली एवरीवन इज़ गोइंग टू डाई। ना ही मैं अपने आप को बहुत सीरियसली लेती हूँ क्योंकि एवरीवन इज़ गोइंग टू डाई।
मेरी नीयत ये है कि मेरे मरने के बाद भी लोगों को इम्पैक्ट हो, मेरे मरने का भी फ़ायदा हो लोगों को। आई वॉन्ट पीपल, ये नहीं कि मैं बस अपने लिए इस दुनिया में सब कुछ कर लिया, कल को कब्र में चली गई एंड देयर इज़ नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। आई वॉन्ट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड एंड अ लेगेसी दैट विल प्रोवाइड फॉर पीपल, दैट विल हेल्प पीपल। मैंने अगर अल्लाह ताला ने ही इज़ ब्लेस्ड मी विद सो मच, इतना कुछ, फ्रॉम माई पेरेंट्स, माई फैमिली टू whatever he's given me, it's मतलब मेरी औकात से बढ़कर दिया हुआ अल्लाह ताला ने मुझे। मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक प्रिविलेज समझ के ना बैठ जाऊँ। मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई नीड टू गिव बैक, आई रियली नीड टू। सो व्हेन यू वर सेइंग लोगों को एजुकेट करोगी तो किस तरह, प्रोडक्शन से या वाकई स्कूल बनाओगी? वाकई स्कूल भी बनाऊंगी। कहाँ? छोटे छोटे एरियाज़ में, हमारे जितने रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और मुझे स्कूल सिर्फ इंशाल्लाह अगर इतना अल्लाह मियाँ ने मुझे हिम्मत दी और इतना रिसोर्सेज दिए तो मुझे सिर्फ वो स्कूल्स नहीं बनाने के। आप रूरल एरियाज़ में हैं तो आप जाके वहाँ पे बोर्ड लगा दिया और 4 बच्चे बिठा दिए। आई वॉन्ट टू गिव देम द फैसिलिटीज़, आई वॉन्ट टू गिव देम सम रियली गुड टीचर्स, तरबियत। कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ मेरे पास्ट में है उसकी वजह से मैं आज हूँ। मैं एक भी चीज़ को अपने पास्ट से निकाल लूँ तो मैं वो शख्स नहीं होंगी जो मैं आज हूँ। सो कोई जो एग्जिस्टिंग ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ऐसी फाउंडेशंस हैं जैसे सिटीजन्स फाउंडेशन है एंड मेनी मोर, उन्हीं के साथ मुंसलिक हो जाओगी या अपना ही बनाओगी? सो रिसेंटली आई डिड एक्चुअली स्टार्ट विद TCF। मैंने सिटीजन्स फाउंडेशन के साथ अभी लास्ट वीक उनके साथ कोलैबोरेटेड विद देम एज अ ब्रांड एम्बेसडर। और मैं आपको बताऊं, द कैंपस दैट आई सॉ, इट वाज इन कयूमाबाद, कराची में। आई वाज सो हैप्पी। द किड्स दैट आई सॉ, वो सारे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। और इतने कम पैसों में, द डोनेशंस दैट दे टेक, समीना आपा दे सेड के 1400 रुपये अब आप एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं हर महीने जिसको आपको पे करना है, और 1.5 लाख में आप एक बच्चे को मैट्रिक करा सकते हैं पूरा। द टीचर्स दे हैड, द फैकल्टी दे हैड, उनकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ पे वो टीचर्स को ट्रेन करते हैं जो आगे बच्चों को ट्रेन करते हैं, और बच्चों के लिए उन्होंने बुक्स खुद प्रिंट कराई हुई हैं जो बच्चों के लिए रिलेटेबल हैं। कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर से बुक्स ला के उन्होंने डाल दी सिलेबस में, नहीं, बच्चों के लिए रिलेटेबल हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड TCF डिड दैट, वो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, उनको दे इन्वॉल्व देम, एंड आई थॉट दिस वाज ब्रिलियंट। और उन्हीं के बच्चे आगे जाके स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं। उस दिन ही वाज टेलिंग मी अबाउट दिस गर्ल हु टॉप्ड CSS लास्ट ईयर, आई थिंक वो TCF की स्टूडेंट थी। तो मैंने कहा दिस इज़ व्हाट एजुकेशन इज़। और इसी तरह के, और द रीज़न आई कोलैबोरेटेड विद देम इज़ बिकॉज मेरा एक ख्वाब है, मेरी एक नीयत है, लेकिन मुझे सीखना भी है ना, कि करना भी है, देखना भी है। पीछे मुड़ के देखती हो तो कैसा लगता है? अब कुछ बदलना चाहती हो, काश मैं ये ना करती, या मुतमईन हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ मेरे पास्ट में है उसकी वजह से मैं आज हूँ। मैं एक भी चीज़ को अपने पास्ट से निकाल लूँ तो मैं वो शख्स नहीं होंगी जो मैं आज हूँ। तो मुतमईन हूँ, हाँ, गलतियों से सीखना चाहती हूँ। I don't want to repeat mistakes, but I don't regret anything. जो चीज़ें सही नहीं की वो दोबारा कभी नहीं करना चाहती, लेकिन इंसान हूँ, गलतियाँ करूँगी। बनाई ऐसी गई हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ना करूँ। अदरवाइज नो रिग्रेट्स। समीना आपा माफ़ कर देती हो फ़ौरन दिल में, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने किसके साथ क्या क्या बुरा किया। आज मेरे साथ कोई बुरा किया, मैं उसको माफ़ ना करूं तो मुझे कोई ना माफ़ करे तो फिर क्या होगा? बहुत कम, लेकिन आता है तो फिर बहुत बुरा आता है। जनरली आई एम अ वेरी लेड बैक पर्सन, मुझे गुस्सा नहीं आता। सॉरी कह लेती हूँ, गलती हो तो कह लेती, बहस ज़रूर करती हूँ पहले। बहस होती है कि अच्छा पहले बताओ कि गलत क्या हुआ था। सवाल पूछने की बहुत आदत है मुझे, तो मैं बहस करती हूँ कि क्यों। कभी नफरत की है? नफरत नहीं कर सकती। नफरत बहुत एनर्जी लेती है किसी को।
और किसी ने आपके साथ इतना बुरा किया हो कि आपको नफ़रत हो जाए, आई थिंक वो इंसान इस लायक ही नहीं होता कि आप नफ़रत करें उससे। अपनी ज़िंदगी का इतना टाइम आप इतनी एनर्जी एक इंसान से नफ़रत करने में लगाएं। जो हो गया सो हो गया, ठीक है, याद रहेगा, नफ़रत नहीं कर सकती। मैं इतनी एनर्जी समझा, आपको बहुत मेहनत है नफ़रत करना भी, मतलब आप बैठ के नफ़रत करने का भी मतलब है कि यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग और दैट पर्सन कॉन्स्टेंटली। मोहब्बत करने का भी वही मतलब है। देयर ऑलमोस्ट मुझे लगता है मोहब्बत और नफ़रत आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उतनी ही एनर्जी लगती है, उतना ही आपको सोचना पड़ता है। सिर्फ थोड़ी सी वो थोड़े से आइड से कि उन टेक्सचर डिफरेंट है उन दो साइड्स का, एक बहुत पॉजिटिव है, एक बहुत नेगेटिव है, लेकिन मेहनत वही है। तो मैं नफ़रत में नहीं टाइम ज़ाया करना चाहती, कभी भी नहीं। ज़िंदगी क्या है? खूबसूरत, हसीन, नेमत, हर किस्म की। लाइफ विल थ्रो एवरीथिंग एट यू, एवरीथिंग, गुड, बैड, वर्स, ग्रेट, जस्ट एक्सेप्ट इट। मुझे लगता है कि हम शायद गिव अप जल्दी हम चाहते हैं कि हम गिव अप कर दें जल्दी, लेकिन वंस यू लुक बैक एट थिंग्स, हर चीज़ की कोई वजह होती है, हर चीज़ की। मुझे ये लगता है कि हर कोई भी चीज़ किसी वजह के बगैर नहीं होती। कोई बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए होती हैं, दे मेंट टू बी गुड और बैड। आई थिंक ईदर गुड और बैड, यू शुड बी ग्रेटफुल। You should be grateful for what you have and you should be grateful for what you don't have. तो मेरे लिए तो ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत है, जिस तरह की भी है खूबसूरत। और कामयाबी सक्सेस इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जिसका अकेले कोई मज़ा नहीं, अपने साथ होने चाहिए सारे। और सिर्फ मैं अकेली कामयाब, अगर मैं किसी को गिरा के कामयाबी हासिल करी तो वो कामयाबी नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए और कामयाबी उसी में है, अपनों को साथ लेकर चलना चाहिए। कामयाबी इज़ फॉर मी इट्स वेरी डिफरेंट। इट्स नॉट फेम, इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट पावर। अचीवमेंट और सक्सेस फॉर मी इसके जब मैं गिरूँ मैं उसके बाद वापस खड़ी हूँ। फॉर मी इट्स कंसिस्टेंसी, कि मैं चलती रहूँ, करती रहूँ, लेके चलूँ सबको। दैट इज सक्सेस। फेलियर क्या है? फेलियर इज़ गिविंग अप। जिस दिन मैंने हाथ उठा लिया कि बस अब मैं और ना ज़िंदगी से लड़ सकती हूँ ना काम से लड़ सकती हूँ, बस मैं थक गई हूँ, दैट्स फेलियर। कभी रोई? बहुत 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 बहुत, हाँ बहुत। मैं एक्चुअली एज I am a sensitive person. I feel like जिस पे आपको definitely रोना आता है, they don't want to make you cry. बहुत प्यार आ रहा हो तो रो पड़ती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा हो। हर फिल्म पे रोती हूँ हर फिल्म पे। मेरे तो दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो फिल्म देखती हूँ उस पर मैं रोती हूँ। बट रोना, आई थिंक रोना कोई इतनी हमने बहुत बुरा बना दिया उसको, इतनी बुरी बात नहीं है। इंसान है, हम क्यों भूल जाते हैं हम इंसान हैं। रोएंगे भी, हंसेंगे भी। रोना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है सिर्फ उसमें आप जब आपका दिल भर आए तो रो लें, अच्छी बात है। भरोसा कर लेती हूँ भरोसा कर लेती हूँ, मेरा ये बहुत बड़ा मसला है। भरोसा कर लेती हूँ। बहुत दफ़ा धोखा भी हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं किसी के साथ अच्छी हूँ और अगर वो धोखा भी देंगे, मेरी नीयत साफ़ थी, अगर धोखा भी हो गया तो कोई बात नहीं। आई कांट चेंज माई सेल्फ फॉर दैट। मैं बुरी नहीं बन सकती। मैं अगर भरोसा कर रही हूँ, और बहुत दफ़ा उसका उल्टा भी हुआ, किसी की नीयत ठीक नहीं थी, मैंने भरोसा किया, उस भरोसे में इतनी पावर थी कि दे चेंज्ड। तो ये भी होता है। तो मैं आई डोंट वांट टू चेंज। शक नहीं करती, मैं कर नहीं सकती। ये समीना पे ये वो चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत एनर्जी रिक्वायर करती है। शक करना, नफ़रत करना, ये बहुत एनर्जी वो है। मुझे आई रादर स्पेंड दीज एनर्जीज समवेयर एल्स, अच्छी चीज़ों में। शक मैं क्या करूँ किसी में? मैं पूछ लेती हूँ, मैं डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। अगर मुझे हल्का सा कोई डाउट होता है तो मैं पूछ लेती हूँ, आप मुझे बता दो। आई विल टेक दैट पर्सन फॉर व्हाट दे आर सेइंग। घुसूँगी नहीं चीज़ों में, मैं नहीं, इतनी कौन मेहनत करे।
तो हाँ, और शक मुझे लगता है शक करना ना बीमारी होती है। आप एक दफ़ा शक करने बैठ गए तो आप पागल हो जाते हैं, शक ही करते रह जाते हैं। गॉसिप करती हूँ गॉसिप करती हूँ, और बहुत अगर क्लोज दोस्त हों, किसी की बहुत इस तरह की कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो ख़राब कर सकती है रेपुटेशन, वो मेरे पे ख़त्म हो जाती है, वो मेरे तक आती है, बस उसके आगे ख़त्म हो जाती है। बाकी छोटी मोटी अपने बहुत करीबी दोस्त हों। ये जो लोग कहते हैं कि औरत जो है वो औरत की बदतरीन दुश्मन है, इस पे बारे में क्या सोचती हो? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? लोग क्यों कहते हैं ऐसे? आई थिंक औरतें एज क्रीचर्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं। हमारी स्ट्रेंथ भी है और हमारी वीकनेस भी है। आई फील द रीज़न पीपल से दैट इज़ कि हम कभी कभी बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि आगे मर्द है या औरत है, और यूजुअली औरतों के साथ ही ज़्यादा बुरा कर जाते हैं हम इम्पल्सिव डिसीजंस लेके। आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत ये सोच के किसी औरत के साथ बुरा करती है कि ये औरत है तो मैंने इसके साथ ऐसा करना है। एनीवन हु हैज़ बैड इंटेंशंस और हैज़ इल इंटेंशंस, वो औरत के साथ भी बुरा करेगा, वो मर्द के साथ भी बुरा करेगा। मेरी अगर मैं किसी के साथ सिंसेयर ही नहीं हूँ तो मैं आपके साथ भी बुरा करूँगी, मैं इनके साथ भी बुरा करूँगी। मेरे लिए फिर जेंडर नहीं मैटर करेगा। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जो गलती हो जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि परसेप्शंस ही नहीं मीट करते हैं, डिफरेंट विजन्स होते हैं, डिफरेंट थिंकिंग होती है। बहुत दफ़ा हम भी किसी को जज करने में ज़्यादा जल्दी कर देते हैं कि इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं औरत थी तो उसने, देखो ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्या पता हम गलत जज कर रहे हो, ये भी हो सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगले का भी सुने पॉइंट ऑफ व्यू। क्या पता कोई आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, खुद बुरा हो रहा हो, वो अपनी नेगेटिविटी निकाल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम जज ना करें तो बेहतर होता है। कुछ पता नहीं समीना आपा कौन सा इंसान किस टाइम किस हालात में होता है कि वो क्या डिसीजन ले लेता है। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी टू क्विक टू जज, दिस इज़ व्हाट आई फील। हाँ, हैविंग सेड दैट आई ऑल्सो से कि अपने आप को नेगेटिविटी से दूर ही रखें, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बस फ़ौरन शन कर दें और जज करते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई तकलीफ़ में, वाई इज़ ही बीइंग सो मीन, और वाई सेकंड चांस देती हो? सेकंड देती हूँ, थर्ड नहीं देती। थर्ड नहीं देती, सेकंड देती हूँ, दे देती हूँ। कभी सोचती हो डेथ के बारे में? ये जो इतनी सारी एनर्जी है, ये इतना कुछ करने का शौक़ है, जुनून है, एकदम से ख़त्म हो जाता है। रोज़ सोचती हूँ। कभी सोचती हो कहाँ चला जाता है ये सब कुछ? इसलिए क्या है डेथ? इसलिए तो ये तो रोज़ ख्याल आता है। इसलिए तो सोचती हूँ कि मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है। खुदा ना खास्ता मैं अभी ये शो से उठ के जाऊँ एंड आई माइट नॉट बी अलाइव। ऐसी चीज़ें करना चाहती हूँ कि लोग कहें कि अच्छा हरीम अगर मर गई, लेकिन हरीम की कोई बात ऐसी, कोई चीज़ ऐसी, कोई काम ऐसा जो फ़ायदा करके, इफ़ एज सिंपल एज समीना आपा एक दरख्त लगा के मर जाऊँ मैं, जो आगे लोगों को, जनरेशन्स को फ़ायदा दे। मौत का रोज़ ख्याल आता है, रोज़। द रीज़न आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर इट इज़ इन लाइफ इज़ क्योंकि आई नो कि दिस इज़ गोइंग टू एंड, इट विल एंड। नहीं मैं अपने आप को सीरियसली लेती, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अनलेस उनको बहुत बड़ी बात ना हो, नहीं मुझे होता कि अच्छा ठीक है भाई बोल दिया, ओके ठीक है चलो मूव ऑन, क्या हो गया, इतना बड़ा पतंगड़िया बनाना बात का। नहीं उसने ऐसे क्यों बात की, करती भाई आगे चलो, कुछ नहीं होता, रिलैक्स, ठीक है वो वाला। तो मौत इज़ समथिंग विच आई थिंक विच कीप्स मी ग्राउंडेड एंड गिव्स मी द क्लैरिटी इन लाइफ कि सब ख़त्म हो जाना है, कोई नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट फॉर चेंज। तो ये ज़िंदगी सब कुछ इट्स वेरी टेम्पररी। मे बी इट्स अनदर चेंज। It is, है ना, आफ्टर लाइफ there's another life, absolutely, है ना, बिल्कुल। That आज हम पढ़ रहे थे हज़रत अली का कौल है कि ये जो ज़िंदगी है ये हम हालत नींद में है, असल में तो हम जागेंगे मौत के बाद। Absolutely। और आप ये देखें ना, हम उस हालत नींद में कितना कुछ, हम इस दुनिया को हमने बस अपना एक थ्रोन बना लिया है। दिस इज़ वेयर वी वांट टू बी, हमें आगे नहीं जाना भाई। तो हम सब कुछ इसी दुनिया के लिए करते हैं फिर। So you are ready to embrace whatever comes. Inshallah, absolutely. Thank you so much, Jani. Thank you so much. इतना मज़ा आया हरीम।
What an amazing girl you are, and I hope you build all the schools wherever you want to. और सारी बच्चियाँ पढ़ के निकलें और फिर बेहतरीन इंसान बने और पाकिस्तानी सिटीजन बने. And I hope you make a movie जो तुम्हारे दिल की बात है ना वो लोगों तक पहुँचे उस फिल्म के थ्रू. Inshallah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.